नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देवसर चुंगी पर पेयजल लीकेज से परेशान दुकानदारों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। दिव्यांग हरियाणा एकादश ने पत्रकार एकादश को हराकर दीपक लोहिया कप पर जमाया कब्जा। चक्कर आने की गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, कहा बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के पार्षद ने लिया डाबर कॉलोनी के जलघर का जायजा। बंदर के काटने से 9 वर्षीय बच्चा घायल, लोगों ने बंदरों को पकड़ने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। पेयजल समस्या को लेकर लगातार अनेक वार्डवासी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो देवसर चुंगी पर वाल्व खराब होने के कारण अमूल्य पानी सड़कों पर बहता रहता है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोहारू रेलवे फाटक से जोगीवाला मंदिर तक रेलगाड़ियों के आवागमन के कारण लगभग जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन ठीक सड़क के बीच में जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खोदे गए गड्ढे के कारण कभी भी दुर्घटना होने की अंदेशा बना रहता है। ऐसा लगता है कि जन स्वास्थ्य विभाग किसी अप्रिय घटना होने की इंतजार कर रहा है, तभी इस गड्ढे को ठीक करवाएगा। इन समस्याओं को लेकर आसपास के दुकानदारों ने संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके तुरंत इन समस्याओं के समाधान की मांग की। देवसर चुंगी पर करीब 4 माह से पेयजल लाइन लीकेज है और उसे जनवरी माह में जन स्वास्थ्य विभाग ने दुरुस्त करने के लिए गड्ढा खोदा था। इसके बाद कुछ दिन तक पानी लीकेज की समस्या ठीक रही और इसके बाद फिर से पानी की लाइन लीकेज करने लगी। वहीं देवसर चुंगी पर पेयजल लाइन का वाल्व लगा हुआ है, जिसका स्लैब काफी दिन से टूटा हुआ है, जिसके दुकानदारों ने अनेक बार विभाग को दुरुस्त करने की शिकायत दी, लेकिन विभाग ने स्लैब को दोबारा बनाने के बजाय सड़क के बीच बड़ा पत्थर रख दिया, जो राहगीरों व वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आए दिन दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने के कारण चालक चोटिल हो रहे हैं। दुकानदारों ने विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी की और जमकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द विभाग ने वाल्व के टूटे हुए स्लैब को ठीक नहीं करवाया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। परेशान हो रहे हैं, विभाग आओ है, पत्थर पकड़ गया है, ढेर हो गया है, कोई नहीं संभाल रहा, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दुकान पड़न हो रही है। डीसी के पेश हुए थे, कोई एक्शन नहीं हुआ और ये तो जान माल का खतरा हो रहा है। ये तो क्लेम का चक्कर पड़ेगा, अगर ये दुकान पड़ेगी फिर रोड जाम होगा, फिर विभाग होगा, इतना तो विभाग संभाला है को नहीं। हम यहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति हैं, हर रोज आते हैं और ये पानी की लीकेज है, ये हर रोज सभी की समस्या है। और यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसको भी एक साइड में करवाना चाहिए। यहाँ साइड में पुल का कार्य चला हुआ है, वो तब तक पूरा नहीं हो जाता, यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। और पानी की समस्या गर्मी के समय में वैसे ही किल्लत होती है और ये रोकते नहीं है पानी को। पानी की समस्या बहुत भयंकर समस्या हो रही है जी। कुछ दिन पहले भी दिक्कत हो रही थी, उस टाइम हमने कंप्लेंट करी थी इसकी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद उन्हें एक बार तो ठीक कर गए, उसके बाद जो है ना कनेक्शन लगे हुए जी, इसमें वो कनेक्शन लीक हो जाते हैं और प्रशासन को हमने कई बार शिकायत कर ली, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आगे सोचता है ये समस्या है अपने लोहारू फाटक की जी, और ये समस्या बहुत दिन हो गए, हम परेशान हो रहे हैं। हम दुकान का पानी भर जाओ है तो ग्राहक भी नहीं बढ़ता, इस चक्कर में दुकानों के ऊपर बाहर के बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा सा हम प्रशासन को कहेंगे कि वो हमारी समस्या पे गौर करे और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाए। ये लोहारू फाटक के ऊपर आने के मैंने मौका देखा है, यहाँ पानी का जो वाल है उसका लैंटर है, वो लैंटर टूट रहा है और लैंटर के साथ ये कोटा पूरा कर दिया, यहाँ पत्थर रख दिया। पत्थर रखने से काम थोड़ी चलता है। मेन रोड है, फाटक को तो 3 घंटे बंद रहती है। इसको ऊपर जब व्हीकल चढ़ गया तो बच्चा गिर गया और छोटा व्हीकल इसके अंदर गल गया तो कौन जिम्मेदार बनेगा। इसके अंदर एक लोहारू फाटक के पास पानी की लाइन टूट रही है, जिसके कारण अधिकारी को कई बता दिया, मेरे को सुनाई नहीं कर रही। मतलब सबसे बुंडा हाल है पब्लिक का, और सारा तो बुंडा हाल है सीवराड़ा का। सीवर का जो एक्शन है और एसडीओ है और उसके जो जेई है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। पूरे शहर के अंदर सीवर का ढक्कन है, वो कहीं यहाँ टूट रहे हैं, कहीं यहाँ क्रैक हो रहे हैं, और उनको बार बार मौका भी दिखा दिया। जैसे दादीगढ़ का है, रोहतगढ़ से दादीगढ़ का है और दादीगढ़ से जैन चौक की तरफ का है
और जैन चौक की तरफ से जो चंद्री स्कूल है उसके साइड में मोहल्ला है, उस मोहल्ले का है। मैंने सफाई के बारे में बता दिया। और जो रोड के अंदर जैसे लुहारू रोड है ऑटो मार्केट से आगे जो सड़क बनी थी नहीं, उसके कारण उसका जो ढक्कन है वो नीचे जा रहा है। और कई बार मौका दिखा दिया और डी साहब ने भी कई बार उनको बता दिया, मगर वो सीवर वाला जो एक्शन है वो बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे, ना उसके यही कर रहे। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा बाल भवन क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में दीपक लोहिया मेमोरियल कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई। दिव्यांग हरियाणा एकादश और पत्रकार एकादश के बीच खेले गए मैच का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता व प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश गर्ग डिगावा और वर्धमान ज्वेलर्स के निदेशक सचिन जैन और पार्षद मुकेश रहेजा के द्वारा किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में करवाई गई क्रिकेट प्रतियोगिता में दिव्यांग हरियाणा एकादश टीम ने पत्रकार एकादश टीम को हराकर दीपक लोहिया मेमोरियल कप को जीत लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार इंद्रवेश दुहन व राजकुमार ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए समाज सेवी सचिन जैन व नरेश गर्ग ने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है और आज दिव्यांगों ने मीडिया के साथ सद्भावना मैच खेला है, इससे बड़ा संदेश जाएगा। मुकाबले में पहले टॉस जीते हुए पत्रकार एकादश ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यह इस दौरान दिव्यांग हरियाणा एकादश में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मीडिया के सामने 190 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पत्रकार एकादश प्राप्त नहीं कर पाई और पत्रकार एकादश की टीम मात्र 90 रन ही बना पाई। यह मुकाबले में दिव्यांग एकादश ने 101 रनों से इसे जीत लिया। इस अवसर पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने पर दिव्यांग खिलाड़ी अजय बिद्धू को मैन ऑफ द मैच और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया। उन्होंने 36 बॉल में 63 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अजय बिद्धू सहित 3 दिव्यांग खिलाड़ियों को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर रहे सुरेंद्र अग्रवाल ने 5100 रुपए, 2100 रुपए और 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। वहीं डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा ने विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, महासचिव रमेश पचेरवाल व कार्यक्रम अध्यक्ष अजय मल्होत्रा व अजय सैनी ने कहा कि तनाव भरे जीवन की भागदौड़ में खेल व्यक्ति को तनाव मुक्त रखता है। पत्रकारों का और दिव्यांग खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच है बाल भवन के ग्राउंड में। बहुत ही अच्छा ये आयोजन है। हमारे सभी ये संस्थाएं समय समय पर करते रहते हैं और ये ज़रूरी भी है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम सभी समाज सेवियों का, हम सभी व्यापारियों का ये बिल्कुल निजी दायित्व है कि वो बढ़ चढ़कर ऐसे जितने भी आयोजन हो उनको सपोर्ट करें, तभी दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे उनको रोज़गार देने की बात हो, चाहे हम किसी और मंच पर उनको साथ लाएं। जो ये मैच हो रहा है दीपक मेमोरियल जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये अपने दिव्यांग जो हमारी हरियाणा की टीम है और पत्रकारों के बीच ये मैच खेला जा रहा है। और ये हमारा जो हरियाणा दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है, राजकुमार सुनसना जी हैं, ये हमेशा ही क्रिकेट के प्रति अपना इनका लगाव रहा है और शुरू से ही दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जब मैं ये क्रिकेट कोच था स्टेडियम के अंदर तो इतने वहाँ 30-32 साल रहा। जब भी ये टूर्नामेंट कराते थे, अच्छे टूर्नामेंट कराते थे, अच्छी बाहर की टीमें भी आई हैं, अफगानिस्तान की टीम आई है, पाकिस्तान की टीम आई है, इतने टूर्नामेंट कराते रहते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए उनको अच्छा मौका है अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना प्रदर्शन कर सकें और इसके बेस पे कई बच्चों की नौकरियां भी लगी हैं। क्रिकेट मैच का आयोजन हमारे यहाँ बाल भवन में किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों और पूरे स्टेट के दिव्यांगों का क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने सबने बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और हम भविष्य में भी ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ भिवानी में टूर्नामेंट होते रहते हैं। पहले भी सांसद जी के कोटे के हिसाब से भी काफ़ी टूर्नामेंट यहाँ करवाए गए थे और भी हम भविष्य में ऐसा सांसद जी को भी कह करके और यहाँ खेलों का ज़्यादा बढ़ावा देने का कार्य। हांसी रोड पर एक निजी होटल में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के बैनर तले सिंपोजियम ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वर्टिगो विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ पीजीआई रोहतक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे डॉक्टर SPS यादव व बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार सहित
हरियाणा से पहुंचे ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा किया गया। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेंद्र रंगा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर एसपीएस यादव द्वारा और कृष्ण कुमार ने उपस्थित युवा चिकित्सकों को अचानक चक्कर आने के कारणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वहीं डॉक्टर रंगा ने कहा कि चक्कर आने की दशा में ज्यादा दवाइयों पर निर्भर न रहकर चिकित्सकों के द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेज निरंतर करनी चाहिए तथा फास्ट फूड से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भिवानी में आयोजित चक्कर यानी कि वर्टिगो बीमारी की कार्यशाला में पहुंचकर कहा कि इस बीमारी का इलाज संभव है। जरूरत है इस बीमारी की पहचान करना, जिसके लिए मशीन है जिससे जानकारी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजेस और सिविल हॉस्पिटल्स में भी इसके इलाज के लिए मशीन लगाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के बारे में जानकारी मिलते ही एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए ताकि बीमारी से छुटकारा मिल सके। वहीं भिवानी में आयोजित इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए विशेष तौर पर यहां मशीन मंगवाई गई है, जिसकी जानकारी के लिए न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के चिकित्सकों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से ज्यादा दिन दवाई नहीं खानी चाहिए और इस बीमारी का इलाज केवल योग और एक्सरसाइजेज से ही संभव है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी इस बीमारी से ग्रस्त मरीज हैं वो फास्ट फूड से अपने आप को दूर रखें। जो सेमिनार हो रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको आम लैंग्वेज में कह सकते हो कि चक्कर आना। चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे भी कान से हो सकता है, आँख से हो सकता है, दिमाग से हो सकता है, सर्वाइकल से हो सकता है, इवन पेट से, घुटनों से, कहीं से भी हो सकता है। और सबसे मतलब इसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता और कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो कोई यंग लड़की है जिसकी शादी हुई है, उसको चक्कर आ रहा है, बीच में वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सास तो कह देगी कि नहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, ये तो झूठ बोल रही है। पर जिसको चक्कर आता है उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कितनी खराब हो गई। तो ये जो सेमिनार इन्होंने अरेंज किया है और दिल्ली से और जगह जगह से लोग बुलाए हैं ताकि डॉक्टरों को पूरी नॉलेज हो जाए। और लकीली डॉक्टर रुपेंद्र के अपने उसमें भी वो इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी है जो इवन रोहतक में भी नहीं है। तो भिवानी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छे डॉक्टर आए हैं और भिवानी वालों को खूब फायदा होना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है इस बात की बताते हुए कि आज भिवानी शहर में हमारे डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने अपने भारत ईएनटी क्लिनिक में एक बहुत ही बड़ा समारोह सिंपोजियम के रूप में किया, और वो भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर अधिक बातचीत नहीं होती है। चक्कर आना, जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको कि अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। नज़रअंदाज इसलिए भी किया जाता है कि इसको इलाज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्पेशलिस्टों के पास मरीज को जाना पड़ता है। कभी कभी मरीज न्यूरोलॉजी के पास जाएगा, कभी वो हड्डी वालों के डॉक्टर के पास जाएगा, कभी वो आंखों वाले के पास जाएगा और कभी वो नाक कान गले के यहाँ भी आता है। तो मरीज जो है वो घूमता रहता था। अभी हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया मशीनें आ गई हैं जो कि हमने भारत ईएनटी हॉस्पिटल में भी देखी, यहाँ पर भी लगी हुई हैं, जो कि केवल चक्कर जिन मरीजों को आते हैं उनका कारण जानने के लिए और उनका प्रॉपर इलाज करने के लिए बहुत फायदेमंद इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो होती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो चक्कर आने का कारण है वो कान की बीमारी है या आँख की बीमारी की वजह से है या गले की हड्डियों की वजह से है या दिमाग में कोई परेशानी है या साइकोलॉजिकल भी होता है। तो कारण जानना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इसके अलावा जो वर्टिगो का जो लक्षण है वो इतना भयंकर होता है कि मरीज को तुरंत इलाज चाहिए होता है और उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो अक्सर डॉक्टर दे देते हैं। खास तौर पे जो हमारे ईएनटी के डॉक्टर नहीं हैं, दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ज़्यादातर दवाइयों के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन जो कान से के कारण, बीमारियों के कारण जो चक्कर आते हैं, उनमें दवाइयों का अधिक रोल नहीं है। ये चीज़ हमने बताने के लिए अपने जो डॉक्टर हैं, जो हमारे पीजी पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत लंबी तादाद में यहाँ आए हुए हैं आज, उन सबको हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि चक्कर आने का इलाज जो है केवल दवाइयाँ नहीं है,
उसमें हमारे कुछ मैन्यूवर होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हम मरीज के ऊपर करके तुरंत मरीज को लाभ पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, जो भारतीय ENT क्लिनिक उसके ओनर हैं, और इस जो आज की जो कार्यशाला है उसके चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भिवानी शहर में इतनी अच्छी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें आपने देखा दिल्ली से, चंडीगढ़ से और पूरे हरियाणा से बहुत सीनियर डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज से भी और स्टूडेंट्स भी, और काफ़ी लोग यहाँ आए और उन्होंने हिस्सा लिया। और इसमें जो वर्टाइगो, चक्कर आना जो बीमारी होती है, ये बीमारी इतनी गंभीर होती है, तकरीबन मरीज इस पे कई बार इस पे ENT सर्जन पे ही आता है। तो मैं बताना चाहूँगा, जब भी किसी को चक्कर आए तो नीम हकीम की बजाय प्रशिक्षित डॉक्टर, या तो ENT सर्जन हो या कोई फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट जाए और अपना वर्टाइगो को कभी भी मरीज हल्के में ना ले, क्योंकि वर्टाइगो ना एक बीमारी नहीं है, वर्टाइगो एक सिम्टम है, यानी जैसे उल्टी आती है इस तरह, तो वर्टाइगो सिम्टम है। तो इसके इग्नोर ना करके प्रॉपर प्रशिक्षित डॉक्टर से जाए, सलाह ले और अपना इलाज करवाए। और जैसा कि ENT में जैसे वर्टाइगो अगर हो गया तो उसके लिए सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज में मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ, उसके बाद वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज होती है, उसके माध्यम से बीमारी ठीक हो जाती है। तो आज का मेरा तरफ से संदेश ये है, अगर वर्टाइगो इस तरह के किसी मरीज को सिम्टम हो, उसको हल्के में ना ले, तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर से दिखाए। वर्टिगो एक चक्कर आने की बीमारी है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया सिंपोजियम का, और हमारे 140 के लगभग पार्टिसिपेंट जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान से आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सभी को सुना। हमारे बड़े अच्छे स्पीकर थे सारे, और उन्होंने यहाँ पे वर्टाइगो के बारे में बताया। वर्टाइगो एक ऐसी बीमारी है, जैसे बुखार होता है, बुखार के मल्टीपल रीजन होते हैं, उसी तरीके से वर्टाइगो है। वर्टाइगो के भी मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से आता है। एक वर्टाइगो आज के दिन जो देखते हैं हम, उम्र के हिसाब से क्या होता है, सुनना भी कम हो जाता है, कान में आवाज आनी भी शुरू हो जाती है, और चक्कर आना भी शुरू हो जाता है। आजकल कुछ एक जो ओल्ड एज के अंदर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, वो चक्कर खा के ही गिरते हैं, क्यों एकदम चक्कर आ जाता है। जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। एक इंजरी, रोड साइड एक्सीडेंट के बाद कम से कम 6 महीने तक के नाम चक्कर की प्रक्रिया रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि जो इनर ईयर के अंदर, सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर जो डेब्रिस होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उनके सेट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ये आज सिंपोजियम में बताया गया कि दवाइयों से भी इसका इलाज किया जाता है, पर दवाइयों से जो बीमारी होती है वो छुपी रह जाती है, बाकी जो कारण होता है जैसे उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो हो जाता है। हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य है इस सिंपोजियम का ये है, हमने कारण को ढूंढना है और कारण का इलाज करना है, ताकि हम इसका इलाज कर सकें। वार्ड नंबर 25 के नागरिक पेयजल समस्या को लेकर वार्ड पार्षद विनोद प्रजापति की अगुवाई में डाबर कॉलोनी के जल घर पहुंचे। पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि दादरी रोड पर स्थापित बूस्टर और जलघर के टैंकों की सफाई नहीं होने के कारण हालात खराब है, जिसको ठीक कराने के लिए समाधान शिविर में मामले को उठाया गया था, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से दादरी रोड के बूस्टर और डाबर कॉलोनी के जलघर को बिजली की हॉटलाइन से जोड़ने की प्रशासन से मांग की, ताकि बार बार बिजली कट के कारण पानी की सप्लाई को बाधित होने से रोका जा सके। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने समाधान शिविर में डीसी को मांग पत्र सौंपकर दादरी रोड स्थित बूस्टर और जलघर की खस्ता हालत स्थिति को सुधार करने की पुरजोर मांग की थी। पार्षद विनोद प्रजापति ने शिकायत में 2 मुख्य तकनीकी सुधारों पर जोर दिया है, जिनमें शहर के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाई जा सकती है। पार्षद ने मांग की है कि दादरी रोड बूस्टर स्टेशन पर 200 हॉर्स पावर की नई स्टैंड बाय मोटर और पंप सेट लगवाया जाए। वर्तमान में पर्याप्त क्षमता न होने के कारण पानी का दबाव कम रहता है। वहीं डाबर स्थित द्वितीय जलघर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यहां 19 MLD क्षमता के 4 पंपों को तुरंत सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए। प्रजापति ने दोनों बूस्टरों की दयनीय हालत का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि सुधार होने से इस क्षेत्र के पिछड़े इलाके में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सकेगी और जनता को पानी की भारी परेशानी से निजात मिलेगी। उन्होंने डीसी से मांग की है कि वे दोनों बूस्टरों का स्वयं दौरा करें,
ताकि अधिकारियों की लापरवाही और व्यवस्था की कमियों को मौके से देखा जा सके। देखो व्यवस्था तो ठीक है, यहाँ पे मोटर है, चल रही है, परमानेंट चल रही है, लाइट वगैरह चली जाती है तो दिक्कत हो, बाकी तो सप्लाई तो यहाँ चलती है पूरी। यहाँ से कहाँ सप्लाई? यहाँ से दादरी रोड बूस्टर पे जाता है 19 MLD का पानी, वहाँ से फिर शहर में जाता है। तो यहाँ कितना स्टॉक है, कितने जलघर हैं क्या? यहाँ पे 7 टैंक हैं और 7 टैंक अभी देखो चल रहे हैं, आधे ज़्यादा पानी हो चुका है और नहर चल रही है और भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पानी तो फुल हो जाएगा। सर मेरा नाम संदीप है, मैं SKRN की तरफ से हूँ और APO का पद है मेरा, असिस्टेंट पंप ऑपरेटर दादरी रोड बूस्टर। तो यहाँ पे सर अभी तो चल रही है सर, हमारी तो शहर की ड्यूटी है सर, और गांव की है, गांव की अलग आते हैं, उनके कर्मचारी अलग हैं और हमारा शहर का सर वो करते हैं हम लोग। कितने घंटे जो है शहर में अपने पानी का काम करते हैं? शहर में सर सुबह 4 बजे चलती है, कई बार ये लाइट की भी प्रॉब्लम होती है, क्यों आजकल ये आंधी ऊंधी चल रही है और पेड़ पुड़ गिर गए थे 2-4 दिन, तो ये भारी समस्या रही है, शहर में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो सिविल हॉस्पिटल में भी पानी नहीं था, काफ़ी दिन से मतलब यही चल रही है समस्या। बाकी अभी प्रॉपर चल रही है, नहर आ चुकी है हमारी और आगे से मतलब ये हमारी यही जिम्मेवारी रहेगी कि हम जनता को अपना पानी टाइम पे पहुँचावें, और अभी भी चल रही है हमारी सप्लाई। यहाँ से कहाँ शहर में या गांव में कहाँ सप्लाई? यहाँ से चलती है सर, ये हनुमान ढाणी की तरफ एरिया हो गया, ढाणा रोड, कोट रोड, और ये पीपड़ी वाली कोयला भट्टी, और ये हमारा ये हो गया हनुमान ढाणी, हलवास गेट, और भी काफ़ी बूस्टर हैं, और ये हमारा सिविल हॉस्पिटल की साइड हो गया। और गाँव में पानी की शहर में त्राई त्राई मची हुई है। मैं परसों भी समाधान शिविर में एक एप्लीकेशन लगा के आया था और CTM साहब बैठे थे और DC महोदय से यही प्रार्थना करके आया हूँ कि आप एक बारी दादरी रोड जलघर और जो द्वितीय जलघर है अपना डाबर वाड़ा, उसमें आप अपने कीमती टाइम से स्वयं 10 मिनट का टाइम लेके और वहाँ दौरा करें और उसकी खामियां देखें। यहाँ पे क्या है, इस जलघर से वैसे तो सरकार हर गांव में स्वच्छ जल स्वच्छ पानी की घोषणा कर रही है और सरकार दे भी रही है, मगर यहाँ से जो हमारे पास गांव पड़ते हैं, अलवास, पलादगढ़, गोविंदपुरा, इन गांवों का भी पानी शहर के बूस्टर से जा रहा है। मैंने एक बार पहले भी शिकायत की थी इस चीज़ की कि आप वहाँ के गांव में जब डिगिया है, कर्मचारी है, मोटर भी लगा रखी है सरकार ने, तो आप वहाँ डिगिया नहर आने पर वहाँ से क्यों नहीं भरवा रहे? ये शहर का पानी है, तो ये शहरवासियों के लिए तो राशनिंग की जाती है, 10 दिन लगातार दे के फिर 1-2 दिन 2-3 दिन ऐसे राशनिंग की जाती है, जबकि पानी वहाँ चला जाता है। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से यही मांग है कि आप हलवास की, गोविंदपुरा की, पलादगढ़ की डिगियों में पानी स्टोर करवाएं, नहर आई हुई है, और वहाँ से उन गाँवों को पानी दे, ना कि ये शहर का पानी वहाँ पे दिया जाए। वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको भी पानी की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो उनको पानी ना दे, मगर प्रशासन ने, सरकार ने हजारों लाखों रुपए लगा रखे हैं जब डिग्गी पे, तो वो वहाँ से पानी दे उनको। भिवानी शहर में समय समय पर प्रशासन के द्वारा बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से बंदरों का बड़ा साम्राज्य दिखाई देने लग जाता है। पालवास मोड़ पर बंदरों ने 9 वर्षीय बच्चे को काटकर घायल कर दिया। परिजनों ने बच्चे को तुरंत चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। परिजनों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से मांग की है, क्योंकि बंदर घरों में घुसकर काफी नुकसान करते हैं। पालवास मोड़ के नजदीक स्थित बैंक कॉलोनी निवासी एक बच्चे को बंदर ने काट लिया, जिसके कारण घायल बच्चे को उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चे का उपचार किया। परिवार के अनुसार दुकान से लौटते समय बंदरों ने गली में उस समय उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसे काफी चोटें आई। भिवानी के बैंक कॉलोनी निवासी सरोज बाला ने बताया कि इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बच्चे को बंदर से बचाया। परिवारजनों ने व आसपास के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बंदर को पकड़ा जाए और इसे छुटकारा दिलाया जाए, ताकि आसपास के लोगों को इनके खतरे से बचाया जा सके। पालवास मोड़ बैंक कॉलोनी भिवानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज बाला है। बच्चे का क्या नाम है? लक्ष्य कुमार। तो क्या घटना होगी थी, कैसे क्या? जी, इसको बंदरों ने काट लिया। बंदरों का आतंक बहुत फैला हुआ है। तो घर से निकला था,
दुकान पे नाई के बाल कटवाने के लिए गया। तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे? भाई इनको थोड़ी सी तो सहूलियत है, औरों के भी तो बच्चे हैं, अगर ज्यादा इसको घेर लेते तो जान माल का खतरा हो सकता था। सरकार से अनुरोध है कि इनका आतंक हटाए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देवसर चुंगी पर पेयजल लीकेज से परेशान दुकानदारों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। दिव्यांग हरियाणा एकादश ने पत्रकार एकादश को हराकर दीपक लोहिया कप पर जमाया कब्जा। चक्कर आने की गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, कहा बावल के विधायक डॉक्टर किशन कुमार ने। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के पार्षद ने लिया डाबर कॉलोनी के जलघर का जायजा। बंदर के काटने से 9 वर्षीय बच्चा घायल, लोगों ने बंदरों को पकड़ने की उठाई मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।